तो आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, रेगुलर से जल्दी उठ गए हैं। तो अभी हम थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे नहाएंगे फ्रेश। अरे लाइट थोड़ा कम आ रहा है क्या भाई? काला अंधेरा लग रहा है क्या? ए भाई, अच्छा, और ये शिट, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, अभी अभी ठीक है। तो भाई हम थोड़ा रेडी होंगे पहले, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज हम अकेले हैं तो सवेर का नाश्ता भी करने हैं। और हाँ, आज हम कुछ प्रिंट आउट्स भी निकाल रहा है जो कि आज के क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, एकदम फ्रेश बढ़िया, एकदम है ना, लौंडा, सख्त लौंडा लग रहा है भाई। बाल थोड़ा बड़ा हो चुका है, आई थिंक काटना पड़ेगा, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। अभी तो नहीं काटने का कोई मन नहीं है, ठीक है। ना ही मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ जो कि मैं हर महीने काटना ही पड़ेगा, लंच का भी होगा। ना ही मैं अभी जॉब कर रहा हूँ जो मुझे फिट दिखना ही पड़ेगा। तो ये कोई भी रीज़न नहीं है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट कटिंग माई हेयर। मैं आफ्टर ग्रेजुएट ही बाल काटने वाला हूँ, एंड देन बिकॉज तभी कोई रीज़न रहेगा ना कि बाल काटने का। अब मेरे को कुछ कुछ दिखाना भी नहीं है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना स्टाइलिश हूँ। आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ एज आई एम, जो कि आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। एंड और भी व्लॉग्स आएंगी बाद में। आई डोंट नो, मैं 1-2 महीने का गैप लूँगा और उसी बीच कुछ 10 एपिसोड्स का होम अलोन सीरीज़ भी आने वाला है जो कि मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड वो भी आएगा बीच में। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें आएंगी। एंड हाँ, कल हमने एक चीज़ बताई थी जो कि आएगा, हमने ऑर्डर किया था, और आज हम थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो चीज़ क्या है। तो जो चीज़ हमने मंगाई है, ऑर्डर किया है, वो आएगा 23rd को, यानी कि आज 22nd, कल 23rd को आएगा। एंड वो एक चीज़ है जो हमारे जो वीडियो है, हमारा जो कंटेंट है, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो हम बहुत से कंटेंट बना रहे हैं, सिर्फ ये व्लॉग्स नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से और भी यूट्यूब चैनल से जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत, मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में भी हूँ, मैं एक्स पे भी हूँ यानी कि ट्विटर, मैं फेसबुक पे भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने कुछ चीज़ें मंगाई है। तो वो चीज़ कल 23rd को आएगा, इतना काफ़ी है। और अगर आप ये दिसंबर के बाद देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप वो व्लॉग ज़रूर देखोगे। उस पर हम रिवील करेंगे वो चीज़, अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। अनबॉक्सिंग का आई थिंक अलग से हम डाल देंगे वीडियो अगर हो सके। तो अभी तो 10:30 बज रहा है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट जल्दी से कर लेंगे, फिर हम देखते हैं क्या किया जाता है। मैं तो अभी अकेला हूँ, तो शायद से घर का कुछ काम होगा वो करेंगे। और अगर आपको जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ घर के कामों में, कैसे कर रहा हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। 10 एपिसोड्स आ रहा है होम अलोन का, एंड उसमें मैं रिवील कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हो रहा है, कैसे कैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ, कितना चीज़ें कर रहा हूँ। एंड दैट इज मेन थिंग कि आप कंटेंट क्रिएटर अगर हो तो सारी चीज़ों को आपको सीक्रेटली करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एज वेल। और देखो, दिस इज़ फेयर, राइट, एवरीथिंग इज़ फेयर। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू। मैं ये शेयर कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट कैसा हूँ, बट उसमें मैं शेयर करूँगा एज ए होम अलोन मैं कैसा रहूँगा। सो लेट मी माई ब्रेकफास्ट पहले, ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है, आपको ज़रूर बताएंगे। तो भाइयों, मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। अभी हम कॉलेज के लिए निकलेंगे। कॉलेज को आज थोड़ा बहुत काम है, ठीक है। आई डोंट नो, आज मंडे है तो ज़्यादा दोस्त आएगा नहीं, बट उससे पहले मुझे हमें प्रिंट आउट निकालना है जो कि एक फ़िलोसॉफी का है। तो फ़िलोसॉफी एक सब्जेक्ट है जिसका हमने बुक्स, उसका जो बुक है वो अभी अंडररेटेड हो गया है, तो आउटडेटेड कह सकते हो, जो कि अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयर हो चुका है, तो आसानी से नहीं मिलने वाला है। बट वो हमारे एक टीचर के साथ, जिस टीचर के पास था, आई थिंक 10 साल से भी बहुत पुराना किताब है वो। तो जब था प्रोफेसर के पास, टीचर नहीं, प्रोफेसर के पास, तो उन्होंने चैप्टर का कुछ पार्ट्स है फोटो क्लिक करके हमें भेजा है, तो ये पढ़ना है तुम्हें इस चैप्टर में। तो इसको मैंने प्रिंट आउट करके रख रहा हूँ। अब जब मैं लिखने बैठूंगा, टाइम खत्म होगा। डिजिटली मोबाइल से अगर पढ़ने बैठूँ, ऑब्वियस बात है पढ़ नहीं पाऊंगा, थोड़ी देर में मैं रील्स स्क्रॉल कर बैठूंगा, या फिर कुछ और देख बैठूंगा, या फिर किसी से बात कर बैठूंगा, ये नॉर्मल है। तो असली चीज़ ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो प्रिंट आउट कर लो, जो कि मेरे पास मैंने पैसे बचा के संभाल के रखे थे, तो प्रिंट आउट कर लूँगा अभी। इसको प्रिंट आउट करके फिर हम रीडिंग करेंगे, और इसके लिए हमें जल्दी निकलना होगा। और आज हम 12 बजे निकल भी रहे हैं वैसे भी, तो जल्दी ही होगा, ठीक है।
बहुत है मेरे पास। तो लेट मी गो टू द कॉलेज, राइट। मिलते हैं अभी कॉलेज के गेट में एज यूजुअल। तो यो कैसा है आप लोग? मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ, ठीक है। अभी कॉलेज जाएंगे। एक दोस्त ने कॉल किया था सवेरे बाय द वे कि कॉलेज में आजा, एक काम है तेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो क्या है, वो भी वही होगा, फ़ोटो खींचना है उसका साला। तो कोई बात नहीं, हम कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। पहले कॉलेज घुसते हैं, देखते हैं क्या अपडेट है। आपको हर पल का खबर हम देते रहेंगे। तो अभी क्लास होने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो हम जस्ट टेकिंग अ वॉक। सो लेट्स सी। आज अभी खाली है तो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली बहुत ट्रैफिक होता है। तो व्हाट हैपेंड इन द कॉलेज, व्हाई ही कॉल्ड मी अर्जेंटली, एंड ये सब बातें मैं घर जाके आपको बताऊँगा विस्तार से। सो फर्स्ट लेट्स सी अभी क्या होता है। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू वॉक, उसके बाद मैं घर चला जाऊँ, क्योंकि अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहा था बाय द वे, तो देखता हूँ क्या होता है। तो कभी कभार ऐसे वॉक लेना अच्छा रहता है मेरे लिए, इट्स रियली वर्क। तो अगर मुझे बोरिंग लगे या फिर थोड़ी सुस्ती आए, अच्छा ना लगे, तो मैं ऐसे वॉक कर लेता हूँ। सो व्हाट डज कि ये मेरी जो एनर्जी है उसको एक फ्लो में लेके जाती है, जो कि बॉडीज ऑफ फियर से हटके फोकस्ड और स्टेबल में जाती है। आपको एनर्जी शिफ्ट करना तो थोड़ा वॉक कर लो, अगर बैठे बैठे आप ड्रेन हो रहे हो। बाद में यहाँ पूरा खाली है रास्ता, तो इट्स ओके टू टेक अ वॉक हियर लिटिल एंड सी क्या होता है। अभी थोड़ा जाऊँगा, थोड़ा आगे एक लेक है, तालाब, उसके पास थोड़ा बैठ के फिर आ जाऊँगा। मैं कॉलेज जाऊँगा क्योंकि क्लास भी करना है। बाद में यहाँ बहुत अच्छी गार्डन्स है, या कभी कभार फ्रूट्स आया करते हैं, तो हम फ्रूट्स लेते हैं। अंकल अच्छे हैं यहाँ के। तो लेट मी हैव अ वॉक, देन आपको बताता हूँ अपडेट, नेक्स्ट अपडेट क्या है। बाय द वे सोचा था इस पार्क में जाऊँगा, लेकिन दरवाज़ा बंद है। सो अब जाते थोड़ा आगे एक लेक है, वैसे अच्छा है ये पार्क। तो लेक में जाके हम बैठेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और अगर कोई मिल गया तो हम उनसे बात करेंगे थोड़ी सी, वरना थोड़ा टाइम स्पेंड करके नज़ारा देख के हम आ जाएंगे वापस। वैसे घर पे आइसोलेटेड है, कभी कभार आपको ऐसा हो कि फील होता है बहुत ट्रेन हो चुका है, आप बोर हो जाते हो, घर पे रहने का मन नहीं करता है, अकेले रहना मन नहीं करता है। दरअसल मुझे ऐसा होता है, तो हम आता हूँ यहाँ बाहर बैठ जाता हूँ, क्या छत पे चले जाता हूँ, घर पे अगर हूँ। सो लेट मी रीच टू द प्लेस फर्स्ट, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। वैसे अच्छा लग रहा है, अभी जितना ज़्यादा चलते जा रहा हूँ उतना अच्छा लगते जा रहा है। तो आई एम एट द लोकेशन और यहाँ पे कोई नहीं है। एनीवेज अच्छा हुआ, हम यहाँ पे ये लोकेशन आपको दिखा सकते हैं वीडियो में। सो लेट मी शो यू। पहले पहुँच जाते हैं यहाँ पे सही पे। ओके ये रहा, लेट आप देख लो, आप भी देख लो। सो दिस इज़ द दैट वन प्लेस। ये पिछली बार की जगह से बहुत अलग है, तो मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ पे अभी बैठने वाला हूँ, और यहाँ पे भी आगे और जा सकते हैं, जो कि मेन रोड पे मिलता है। सो हेयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, 2 जगह है, यहाँ पे बहुत से लोग आते भी है। सो हेयर इज़, तो मैंने यहाँ अक्सर आते रहता हूँ, 1-2 बार आया था, बहुत कम ही आता हूँ यहाँ पे। ज़्यादातर मैं उस वाले एरिया पे जाता हूँ, या फिर मैं कॉलेज के पास वाले जो है, एक और है, टोटल 4-5 है इसके आस पास, कॉलेज के आस पास। तो कॉलेज के आसपास टोटल 4-5 है, तो उसमें से बहुत थोड़े बहुत आता हूँ यहाँ पे, कम ही आता हूँ बहुत। अच्छा है यहाँ पे जगह, मतलब एक ग्रीन, आप वहाँ पे देख सकते हो उस तरफ एक क्या कहते हैं, खेती है, इसको हम फील्ड कहते हैं, आई थिंक सो, जब भी हो। तो यहाँ पे बड़ा ही बढ़िया पेड़ के पास में बैठा हूँ, तो अच्छा सा छाँव मिल जाएगा मुझे। एंड यहाँ पे एक ठंडा सा नेचुरल सा वाइब है, हेल्थ के लिए अच्छा भी है बाय द वे, और माइंड के लिए भी अच्छा है। सो मेंटली और फिजिकली दोनों भी आप अच्छे से फील होगा। और इस जगह अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ जाएं, पार्क में हो, कहीं पे भी हो। अगर आप लो फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ घर से बाहर निकल के ऐसे पार्क वार्क में जाके बैठ जाएं, हरियाली जगह पे, ठीक है। एंड इट शुड बी लिटिल बिट कामिंग, लिटिल बिट चिल वाइब। चलो अभी मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, फिर कॉलेज जाऊँगा, फिर बताएंगे क्या होता है। भाइयों मैं घर आ चुका हूँ, और अब मुझे तुम्हें ये बताने कि वहाँ पे क्या हुआ, दरअसल वो बंदा मुझे क्यों बुलाया एंड मैंने आज क्यों जाते वक्त वीडियो नहीं बनाई। ये बहुत से क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे,
अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो। अगर नहीं हो तो ठीक है, क्योंकि मैंने भी मेंशन कर दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्यों कह रहा है। वो सभी बातें का आज खुलासा करेंगे और सभी बात अभी विस्तार से हम बताएंगे आपको। एंड अब आपने अगर थंबनेल देख लिया हो, और थंबनेल में वो साइकिल किसकी थी, वो सिचुएशन क्या था, मैंने अपनी वीडियो में अभी तक वो तो दिखाया नहीं, वो तो मेंशन किया ही नहीं है, वो तो आपने विटनेस किया ही नहीं है, क्यों? और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझ के आपके सामने रखा है, जानबूझ के सिचुएशन बनाई गई है, क्योंकि अभी मैं वो रिवील करूँगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के एंड तक अटकाना है, और जैसे भी मैं अटकाऊँगा। और यही है इस 10 सीरीज़ या 10 वीडियोस जो है इसका मेन मकसद, कि मैं लोगों को हुक करके कैसे रखूँ लंबे टाइम तक। ये सारी चीज़ें मैं सोचूंगा, हर एक स्टेप जो है उसको मैं यूज़ करूँगा, और मेरे अपनी ये 10 वीडियोस ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा जो कि लोग एंड तक देखें, बीच तक ही छोड़ ना पाए। सो चलिए, आज पहले मैं इसको एक स्टेबल जगह पे रख देता हूँ। फिलहाल मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, ये देखो, ठीक है, हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ, तो थोड़ा शेकी भी हो रहा होगा। तो अभी इसको एक अच्छी जगह पे रख के फिर हम बताएंगे विस्तार से कि क्या वो चीज़ें हैं। और कल कुछ चीज़ें आने वाला है, अगर आपने आज की वीडियो देखी है प्रॉपरली और आपको पता है, वो हम कल रिवील करेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं कुछ ढूंढ लेता हूँ जिसपे मैं अटका सकूँ। टेबल भी, ये टेबल यहीं पे, तो ये टेबल पे हम रखेंगे ऐसे। बट ये पानी का बोतल खाली है तो हम इसको नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बोतल अभी मिल चुका है जिसमें हाफ पानी है, तो उस से अटक रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने जब टेबल दिखाया था इस टेबल को, तो ये चीज़ देखा होगा, और आप सोच रहे भी होंगे, बहुत से लोग कितने तेज़ आंखें थे कि ये बंदा ये चीज़ रखा है क्यों नहीं यूज़ कर रहा। बिकॉज मुझे चाहिए फ्लैट, और ये चीज़ है ऐसा, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा टिल्ड हो जाएगा, मैं पूरा दिखने को दिखूंगा, यहीं तक दिखूंगा अगर देखा, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी ये ट्राई कर चुका हूँ, ये पहली बार नहीं है। मेरे को इतना नॉलेज तो है किस तरह से फ़ोन को रखना है, और मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि इसी को यूज़ करूँगा। ऐसा करके भी थोड़ा टिल्ड हो रहा है, इससे भी बहुत इफेक्ट होगा। और मैं ये वीडियो जो ये सीरीज़ है, इससे आई थिंक 1-1.5 साल पहले से वीडियोस बना रहा हूँ, और सभी वीडियोस को बना के रखा। कुछ चैनल चला नहीं चला, ठीक है, मैंने डिलीट कर दी, और बहुत बार मैंने इंस्टाग्राम को भी बदला है। आई थिंक अभी तक मैंने 7 या 8 अकाउंट्स जो है डिलीट कर चुका हूँ, बना के फिर डिलीट करके फिर बना के फिर डिलीट करके, क्योंकि हर एक जॉनरा अलग अलग जॉनरा में था। बट एनीवेज ये सारी बातें छोड़ते हैं। अभी वो बंदा हमें बुलाया क्यों था, मेन क्या चीज़ था जो मैंने अभी तक नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैंने वीडियो में जो कॉलेज के बाहर जब एग्ज़िट होती है, इसका पार्ट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। तो बात ऐसी है कि जब मैं अपना क्लास कर रहा था, फिलोसॉफी का क्लास था, शाम के 4 बजे शुरू हुआ, ख़त्म होते होते 4:30 हो गया था। मैम ने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, 1-2 क्वेश्चन दिए और मैम ने उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करके मुझे छोड़ दिया, बिकॉज मैं अकेला था क्लास करने वाला। सो नाउ जब क्लास ख़त्म हुआ, मैं रोज़ की तरह अपना बैग लेके जा रहा हूँ, और मेन जो दरवाज़ा है जहाँ से मैं रेगुलरली निकलता था, वहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे थे, और हमारा जो न्यू प्रिंसिपल है उनको लगा कि शायद इस पे ये झगड़ा में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैम ने मेन दरवाज़ा बंद कर दिया। और हमें जो भी थे, ये 5-6 लोग थे हम, कोई किसी और चीज़ के लिए बैठे हुए थे, मैं था अपने क्लास के लिए। तो हमें कहा गया कि आप दूसरे दरवाजे जाओ, यानी कि पीछे वाले दरवाजे से जाओ, यहाँ पे मामला कुछ ठीक नहीं है, कभी भी मारपीट शुरू हो सकती है। सिचुएशन ऐसी थी, आई डोंट नो क्या हुआ क्यों था। तो मैं पीछे वाले दरवाजे लेके जा रहा था, तो जाते वक्त फिर वही प्रोफेसर, फिलोसॉफी की प्रोफेसर मिली, तो हम उस पर डिस्कशन करते गए। तो आज जो टॉपिक था क्लास में वो था इम्पेरियलिज्म एंड रैशनलिज्म, ठीक है। तो इम्पेरियलिज्म क्या है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वही चीज़ रियल है।
फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो सच्ची में प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं बिलीव नहीं करूँगा अगर मैं इम्पीरियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ। बट अगर मैं रैशनल स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ तो मैं बिलीव करूँगा, बिकॉज देयर इज़ अ प्रूफ्स। बिकॉज मैंने जन्म नहीं लिया था जब मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब जन्म ले रहे थे, उनका पढ़ाई हुआ, उनका स्कूलिंग हुआ, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। बट मैंने इतना देखा है कि इस जगह पे ये चीज़ चलती है, न्यूज़ में यह चीज़ आ रहा है, विच इज़ ओके, किताबों में लिखा गया है, सब जगह फैला हुआ है। वो खुद अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं। बहुत से मीटिंग्स जो है वो हेल्ड, मतलब बैठक जो होता है वो उस पर भी वो आते हैं। तो ये सारे प्रूफ्स जो है इसकी बेसिस पे मैं एज अ रैशनलिस्ट बिलीव करता हूँ कि हाँ वो है। वेयर एज अब मेरा जो कन्फ्लिक्ट था, मैं जो सोच रहा था वो गॉड की विषय बारे में था। अब इम्पेरियलिस्ट एक आदमी, जैसे कि मेरा कोई दोस्त, वो इम्पेरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता है तो गॉड तो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि गॉड को उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, गॉड को उसने विटनेस नहीं किया अपने आंखों से। एंड मैम ने कहा हाँ ये सच है। बहुत से इम्पेरियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले एथिस्ट होते हैं, बहुत से नहीं, इसका जो स्कूल ऑफ थॉट ही है वो एथिस्ट लोगों के ऊपर बेस्ड है, यानी कि साइंस में बहुत से लोग बिलीव करते हैं गॉड को, बहुत से लोग बिलीव करते हैं गॉड नहीं है, गॉड का ये क्रिएशन नहीं है, कि गॉड इस चीज़ से नहीं है, ये इस चीज़ की वजह से हुआ, ये इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट है। एंड दिस इज़ द रीज़न। और ये डिस्कशन करते करते मैं भूल गया मुझे वीडियो बनाना है, तो इसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, उसके ऊपर मैंने टाइम वेस्ट कर दी थी। अब जब मैं रास्ते पे निकल रहा हूँ तब थोड़ा लो लाइट था और जिसमें ये वीडियो जो है अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अपेरेंटली यही हुआ। बट एनीवेज, आज उस बंदे ने क्यों बुलाया था, अब ये बात हम डिस्कस करते हैं। उस बंदे ने बुलाया था क्योंकि हमारा एक क्लासरूम, जो एक रूम है जिसे हम सेमिनार हॉल कहते हैं, उस रूम में एक करियर काउंसलिंग हुआ था। तो सर जो है वो हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के सर हैं, तो इंग्लिश के सर के साथ बहुत अच्छा जान पहचान कुछ ही स्टूडेंट का हुआ है, जो वो बिना पढ़े उनको नाम पता है। जैसे कि मैं, एक हो गया रूपम, एक हो गया अरुणिका, और एक दो और है। तो हम सब जो है उनसे बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि हम ज़्यादातर कॉलेज आते हैं, क्लासेस करते हैं, तो उनको पता है। तो इसी वजह से सर ने खुद बोला था कि रॉबिन को भी बुलाओ। तो दिस इज़ द रीज़न कि उसने सवेरे कॉल किया था, जल्दी कॉलेज आ जा, कुछ तेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें काम है, एक काम है जो हमें करना है और सबको करना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, आ जा। तो मैं गया, पता चला ये है, लेकिन जब तक मैं गया तब तक वो ऐसे मेरा एंड हो चुका था, मैंने वो मिस कर दिया। एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग, बिकॉज इट वॉज अबाउट करियर काउंसलिंग। एंड मुझे पता है मेरा करियर क्या होने वाला है। मेरा करियर होने वाला कंटेंट क्रिएशन, मीडिया जो है, मैं अपना खुद का इस एक मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, या फिर आप कह सकते एक मीडिया बिजनेस करना है। नॉट लाइक इन न्यूज़ मीडिया, बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जिसे हम मीडिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है, तो मैंने अटेंड नहीं किया और मुझे रिग्रेट भी नहीं है। अब मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है। अब घर पे मैं देखूँगा कि क्या करना है, अभी टाइम बहुत है। एंड आज डैड घर पे नहीं है तो खुद से खाना पकाना पड़ेगा। और अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। कल का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वो चीज़ है जो मैंने अभी मेंशन किया था, कल भी बात कर रहा था, और कल ही वो रिवील होगा क्या है। और उसका अनबॉक्सिंग जो है वो एक प्रोडक्ट है, तो उसका अनबॉक्सिंग जो है वो हम अलग से एक वीडियो में रखेंगे। और जो वीडियो शायद से अगले साल का 2 फरवरी में आ सकता है या मार्च में आ सकता है। जनवरी में किसी भी चीज़ का मैं लॉन्च नहीं करूँगा। जनवरी मैं थोड़ा सा राइटिंग के साइड जाऊँगा, यानी कि बहुत से कम्युनिटी पोस्ट आएंगे जनवरी में मेरी चैनल की तरफ से। सो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या नहीं होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके या फिर बता के। आज मैं खुल के, मुझे लगता है कि इस आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा खुल के बातें कर रहा हूँ।
एंड इस तरह का जो एक एटीट्यूड जो है, इस तरह का जो एक क्या कहते हैं उसको, जो बिहेवियर है, आई थिंक ये कॉन्फिडेंस में आता होगा, लेकिन ये मैं कर पा रहा हूँ, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप लोगों से। एंड इट वॉज सच अ नाइस, जितना भी मैंने आज का टाइम स्पेंड किया, जितना भी बातें की। तो अब थंबनेल ऐसा क्यों है, तो ये क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे गया, उस जगह पे गया, तो मैंने फ़ोटो खींचना भूल गया, तो वापस लौट रहा था, तो आधे रास्ते में याद आया तो खींचना है, इसको हम थंबनेल बनाएंगे, मुझे पहले पता था। तो वापस आके जब मैं थंबनेल बनाने के लिए आया, तो किसी ने अपना साइकिल खड़ा करके चला गया। एंड आई वाज थिंकिंग कि अब क्या है, कौन है। जस्ट मैंने फ़ोटो खींच दी, क्योंकि वो प्लेस आपको दिखाना था। साइकिल का कोई मतलब नहीं है, साइकिल ऐसे ही पड़ा था, ये ऐसे ही था। एंड ये चीज़ मैं एंड में रिवील कर रहा हूँ, बिकॉज आपने अब तक इतना तो देख लिया होगा जिससे मेरा मैक्सिमम वॉच टाइम बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो बता देना। ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन को या किसी भी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हो। इसे कहते हैं ट्रूथ रिवीलिंग, और ये ट्रूथ रिवीलिंग एंड में किया जाता है। खैर अभी बहुत लेट हो चुका होगा, आपको भी जाना है, आपको बोर कर रहा हूँ ऐसे ही, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक फॉर वॉचिंग। तब और सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी और वीडियोस आएंगी। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए अगर आप चाहते कि ऑन टाइम आपको सारे वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, लव यू गाइस।